नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौड़। आज हम बात करेंगे बिहार में मतदाता सूची के दोबारा सत्यापन से जुड़े विवाद को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए तो चुनाव आयोग ने अपने तर्कों से याचिकाकर्ताओं को जवाब दिए। अब क्योंकि सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो कोर्ट ने इस मामले में जो कहा वह गठबंधन के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है और चुनाव आयोग के लिए एक राहत के तौर पर। असल में कोर्ट ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर कहा, चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है। हालांकि इस कार्रवाई के समय को लेकर जरूर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। बहरहाल कोर्ट में याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के वकीलों के बीच चली लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की कोई मांग नहीं की है, इसलिए बिहार में मतदाता पुनरीक्षण जारी रहेगा। अब ऐसे में कोर्ट के इस बयान को ही महागठबंधन के लिए एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही महागठबंधन ने मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण पर गंभीर सवाल उठाते हुए बिहार बंद का ऐलान किया था। महागठबंधन के बिहार बंद के अगले ही दिन कोर्ट ने जिस तरह इस पुनरीक्षण पर रोक लगाई है उसे लेकर अब महागठबंधन में बैठकों का दौर शुरू होने की आशंका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कहा कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। इसके साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी करते हुए 3 मुद्दों पर जवाब देने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई इसी के साथ 28 जुलाई तक के लिए टाल दी है। बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले SIR कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्षी दलों मसलन कांग्रेस, NCP, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, CPI और CPM के नेताओं की संयुक्त याचिका सहित कई नई याचिकाएं शीर्ष अदालत में दायर की गई हैं। राजद सांसद मनोज झा और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की अलग अलग याचिकाओं के अलावा कांग्रेस के KC वेणुगोपाल, शरद पवार, NCP गुट की सुप्रिया सुले, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के D राजा, समाजवादी पार्टी से हरिंदर सिंह मलिक, शिवसेना उद्धव ठाकरे से अरविंद सावंत, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरफराज अहमद और CPI के दीपांकर भट्टाचार्य ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बहरहाल इस पूरे मामले में बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने रखे और बहुत सी ऐसी बातें हुई जो चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई। चलिए इन दलीलों और तथ्यों को आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे याचिका दाखिल करने वालों की। चुनाव आयोग के 25 जून के आदेश द्वारा की गई प्रक्रिया साफ तौर से धारा 21 के तहत वोटर लिस्ट का विशेष संशोधन न सिर्फ मतदाताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जबकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि बूथ लेवल ऑफिसर BLO को यह पावर दिया गया है कि वो तय करेंगे कि कोई भारत का नागरिक रहेगा कि नहीं। चुनाव आयोग यह तय नहीं कर सकता है। याचिकाकर्ताओं के एक अन्य वकील गोपाल S ने कहा कि बिहार में अंतिम मतदाता सूची जून में ही अस्तित्व में आ गई थी। वहीं याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को नागरिकता जांच की प्रक्रिया करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरा देश आधार के पीछे पागल हो रहा है और चुनाव आयोग कहता है कि इसे नहीं लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील गोपाल S ने कहा कि यह मतदाता सूची का पुनरीक्षण है। इसका एकमात्र प्रासंगिक प्रावधान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 है। अधिनियम और नियमों के तहत मतदाता सूची का नियमित पुनरीक्षण किया जा सकता है। एक गहन पुनरीक्षण है और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण। संक्षिप्त में मतदाता सूची में छोटे छोटे संशोधन किए जाते हैं। यहाँ जो हुआ वह एक विशेष गहन पुनरीक्षण का आदेश देता है। कोर्ट में जहां याचिकाकर्ताओं ने अपना पक्ष रखा, वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी दलीलें पेश की।
सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेजों से आधार कार्ड को बाहर रखने पर चुनाव आयोग ने कहा कि पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल किए जाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट की बात पर चुनाव आयोग ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नामांकन में कई गलतियां और अवैधता तो रही हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे हैं, हम आपसे कानून के तहत काम करने के लिए कह रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अदालत के समक्ष जो मुद्दा है वह लोकतंत्र की जड़ और मतदान के अधिकार से जुड़ा है। याचिकाकर्ता न केवल चुनाव आयोग के मतदान कराने के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि उसकी प्रक्रिया और समय को भी चुनौती दे रहे हैं। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका मतदाताओं से सीधा संबंध है और अगर मतदाता ही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। आयोग किसी को भी मतदाता सूची से बाहर करने का ना तो इरादा रखता है और ना ही कर सकता है, जब तक कि आयोग को कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य न किया जाए। हम धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत भारत में मतदाता होने के लिए नागरिकता की जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग के पक्षकारों की बातचीत सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। याचिकाकर्ताओं की मांग पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वह संविधान के तहत अनिवार्य है। आप यह नहीं कह सकते कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं जो संविधान के तहत अनिवार्य नहीं है। उन्होंने पिछली बार 2003 में ऐसा किया था क्योंकि गहन अभ्यास किया जा चुका है। उनके पास इसके आंकड़े हैं, वे फिर से माथापच्ची क्यों करेंगे? चुनाव आयोग के पास इसके पीछे एक तर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि आप मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण में नागरिकता के मुद्दे को क्यों उठा रहे हैं? यह गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। अगर आपको पुनरीक्षण के जरिए नागरिकता की जांच करनी थी तो आपको यह पहले करना चाहिए था। इसमें अब बहुत देर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि परेशानी पुनरीक्षण प्रक्रिया से नहीं है, बल्कि दिक्कत इसके लिए चुने गए समय से है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ सवाल भी पूछे। चुनाव आयोग से यह भी पूछा गया कि कानून की कौन सी धारा उसे यह प्रक्रिया करने की अनुमति देती है। चुनाव आयोग से पूछा गया या तो संक्षिप्त संशोधन होता है या गहन संशोधन। विशेष गहन संशोधन कहां होता है? कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि नागरिकता के लिए प्रक्रिया में साक्ष्यों का कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसके लिए अर्ध न्यायिक प्राधिकार होना चाहिए। अगर आपको बिहार में मतदाता सूची के SIR के तहत नागरिकता की जांच करनी है तो आपको पहले ही करनी चाहिए थी। अब देर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया जाए और अधिसूचित कर दिया जाए तो उसके बाद चुनाव हो तो कोई भी अदालत उसमें हाथ नहीं डालेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा कि यह गहन पुनरीक्षण और संक्षिप्त पुनरीक्षण नियमों में है। हमें बताइए कि आयोग से यह कब करने की अपेक्षा की जाती है, समय समय पर या कब? आप चुनाव आयोग की शक्तियों को नहीं बल्कि उसके संचालन के तरीकों को चुनौतियां दे रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जिन अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई उसके बारे में हमने आपको बताया। लेकिन इस सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने एक पोस्ट जारी कर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। असल में उन्होंने एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों में आधार सैचुरेशन 100% से अधिक है। जैसे किशनगंज में 126%, कटिहार में 123%, अररिया में 123%, पूर्णिया में 121%। यहाँ सवाल उठता है कि ये अतिरिक्त आधार कार्ड किसके लिए बनाए गए हैं और क्यों? अब भाजपा की ओर से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके बाद आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहिए यंग भारत के साथ। नमस्कार।